डीआईजी साहब के पास आप जब जाते हैं खुली कचहरी में तो वहाँ ये मुद्दा रखते हैं, फिर क्या होता है? फिर मैं उनको खुली कचहरी में वो मेरी ये सारी बात सुनते हैं। ठीक है। वो कहते हैं हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं उनको सारे एविडेंस देता हूँ। बिल्कुल जो ठीक मेरे है। बैंक से पैसे निकले, एटीएम से निकले, सारी चीज़ें मैं उनको प्रोवाइड करता हूँ। ठीक हो गया। वो उनकी टीम सारी इतनी मेहनत करती है, वो एक दिन में इन सारे बंदे जो भी इस टीम का हिस्सा थे, इन्वॉल्व थे, जिन्होंने इंक्वायरी उन्होंने खुद की या किसी को मार्क कर दी? वो एसएसपी तसव्वुर साहब है। तस्वर साहब एसएसपी ऑपरेशन जी, लाहौर। उन्होंने अच्छा, किया। ठीक है। उन्होंने अपनी इंक्वायरी की टीम को तश्कील दी, जिस टीम ने सारा ये काम किया एक दिन में। एक दिन में ही? जी। एक दिन में किस किस को बुलाया उन्होंने वहाँ पे? उन्होंने एक दिन में खादम जो एएसआई है, जो मुझे असले के तौर पे थ्रेड करता रहा, और जिसकी गाड़ी इस्तेमाल हुई, ठीक है। उसका नाम है मना, उसको कहते हैं माना माना, लेकिन उसका असल नाम है रमज़ान, माजिद रमज़ान। ठीक है। उसको भी उन्होंने उधर बुलाया। ठीक है। तो हमें भी बुलाया कि आप आ जाएं, ठीक है। हमने आपके बंदे पकड़ लिए। ठीक है। तो उन्होंने उनको बिठाया हुआ था। और मैं वो भी पुलिस गया। कांस्टेबल काशिफ और दूसरा जो एएसआई उसको भी बुलवाया? हाँ, एएसआई को बुलवाया ना, वो उधर तो ही। काशिफ को नहीं बुलवाया? काशिफ वो उसके कॉल पे रब्ता करते रहे हैं, एक आधी दफ़ा रब्ता हुआ, फिर उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया। ठीक है। ठीक है। तो फिर उसके बाद आपका मुकदमा दर्ज हो जाता है? फिर वो ऐसे होता है ना, फिर वो हमें सुनते हैं, हमारा बयान लेते हैं एसएसपी साहब तसव्वुर साहब। आप सच्चे साबित हो हाँ, जाते वो हैं? जब मेरा भी बयान सुनते हैं और एएसआई का इन सब का बयान लेते हैं ना, वो खादम से पूछते हैं हाँ जी आपने ये वारदात की है, इनको अगवा किया है? वो कहता है जी सर हमने किया है। और वो फिर पूछते हैं जी आपने का कितना हिस्सा था, आपने कितने पैसे रखे हैं, जो 4.5 लाख आपने इनसे लूटा है। वो वहाँ पे बयान देता है कि मैंने 70,000 रुपया रखा था, वो मेरे हिस्से में आया। जो 4.5 लाख आलबन बनता था जी, जी। उसमें से 70,000 रुपया उसने लिया, एएसआई ने। जी। बाकी इन लोगों ने तकसीम कर हाँ, लिया। बाकी कुछ क्लीम ने लिए, कुछ वो मतलब मेरी मिसेज थी उन्होंने लिए। इस तरह से इन 4-5 लोगों ने वो तकसीम उन्होंने किए। तकसीम किए। तो मुकदमा किस किस के खिलाफ दर्ज हो? मुकदमा फिर इन सब के हुआ, क्लीम पे भी हुआ, जो एटीएम से पैसे निकाल रहा था, ठीक है। जिसके अकाउंट में पैसे गए हैं, ठीक है। कोई क्लीम है, ठीक है। उस पर भी हुआ। खादम एएसआई पे भी हुआ, और काशिफ जो कांस्टेबल है डिसमिस है, ठीक है। उस पर भी हुआ। ठीक है। मतलब ये जो 4 लोग हैं ना। और और आपकी आयशा पे मिसेस भी हुआ, जो आयशा उस पे भी हुआ। गिरफ्तार भी किया गया? नहीं, उसने डायरम करवा ली थी। ठीक है। तो बाकी जो 2 बंदे हैं, कलीम और खादम एएसआई, ठीक है। वो गिरफ्तार हैं। ठीक मैंने है। उनको तो अरेस्ट किया किन है। दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ कुछ आपको पता है? भत्ता भत्ता लेने का हुआ था? वो 3-4 दफ़ा लगी हुई हैं। ठीक है। तो वो उसके ऊपर लिखा होता है, लिखा हुआ है एफआईआर के ऊपर। ठीक हो गया। इंसाफ मिल गया आपको? जी, मुझे डीआईजी कामरान साहब का मैं शुक्रिया भी अदा करने गया था कल। ठीक है। अच्छा। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इंसाफ दिया है। जैसे उन्होंने मुझे धमकियाँ दी थी, उस तरह से मुझे खौफज़दा किया था। मैं उनका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे एक दिन में इंसाफ लेके दिया। ठीक है। अब तो यकीनन प्रोसेस जो है आपका जो पहला पर्चा था वो खारिज हो गया? जो मेरे पे हुआ था वो अभी नहीं हुआ। उसके लिए सर मैं ये कर रहा हूँ कि मैं फिर एक दरख्वास्त मैंने डीआईजी इन्वेस्टिगेशन भी दी थी आईओ के ख़िलाफ़। कि अच्छा। आईओ जब मुझे आयु ने आपसे पैसे लिए थे? जी जी, वो मैं कितने? आपको बताने लगा। जब मुझे एसपी बुशरा साहबा ने छोड़ा ना, वो थाने में जब मुझे लेके आई ना, मुझे रिलीज़ करने के लिए कहती मुझे मिठाई दो। उसने सर मुझसे 2 लाख रुपया मांगा कि फिर मैं तुम्हें रिलीज़ करूँगी। मैंने कहा मैडम इतनी ज़्यादा ना करें, मेरे साथ पहले बड़ी ज़्यादती हुई है। उसने मुझे बड़ा मजबूर किया, ऐसे नहीं होता, आपको नहीं पता हमारे बड़े मामला हैं। तो 1 लाख रुपया लिया? हाँ, फिर उसने मैंने अपने भांजे को कॉल की। ठीक है। मेरा भांजा फरहान और मियाँ अली, इन ये दोनों 1 लाख रुपया लेके आए। फिर 1 लाख रुपया आईओ ने मुझसे लेके मुझे रिलीज़ किया।